रिमोट तुम्हारे उसी अंशुमन को मेरे सामने घुटनों के बल झुकने के लिए मजबूर कर देगा। घुटने पे तो अब आप आने वाले हैं शिरीष जी, क्योंकि भोलेनाथ जी सब देख रहे हैं। अपने आदमियों को बोल सुमन को छोड़ने को, नहीं तो मेरी उंगली ट्रिगर दबाने के लिए मजबूर हो जाएगी। बोल। अरे खोलो उसे। बोल जल्दी जल्दी। अंशुमन जी, अंशुमन जी, जाजी, क्या हुआ सुरभि जी? सुरभि जी, आप घबराइएगा नहीं। ना सुमन अंशुमन को कुछ होने देगी और ना ही अंशुमन सुमन को कुछ होने देगा। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवर जी, लेकिन एक बात आप भूल गए हैं। नंदन भी सुमन के साथ गया था देवर जी। फिर हमारा नंदन लौट के नहीं आया। अंशुमन जी होश में आइए। अंशुमन जी, अरे उसके नाम का माला क्यों जप रही है? अब तो उसकी फोटो को माला पहनाया जाएगा। छोड़िए हमें, दूर हटिए हमसे। अंशुमन जी, पीछे हटिए, हटिए पीछे, पीछे हटो, पीछे हटो, आ जाओ, आ जाओ। सुमन, सुमन, दूर हटो हमसे, हमारे पास मत आना शिरीष। देखो दूर हटिए। तुम अंशुमन को तो ले नहीं जा पाओगी, तो कैसे जाओगी? और अगर अकेली जाओगी तो घर वालों को मुंह क्या दिखाओगी? ले जाएंगे हम यहाँ से, तुम दूर हटो हमसे। वैसे भी ये कन तुम्हारे मासूम हाथ में शोभा नहीं देते। तुम मुझे दे दो, दो। नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे शिरीष। हमारे परिवार ने नंदन को खो दिया है, लेकिन हम अंशुमन जी को नहीं खोएंगे, किसी भी हाल में नहीं खोएंगे हम। आओ, मुझे दे दो। दूर हटो, पास मत आओ, दूर हटो। पीछे हटो, मैं जा रहा हूं। तुम सबको मारेंगे। जल्दी जाओ। अंशुमन जी, अंशुमन जी उठिए ना प्लीज। अंशुमन जी होश में आइए, प्लीज उठिए ना। अंशुमन जी होश में आइए। अंशुमन जी, अंशुमन जी प्लीज उठिए ना। अंशुमन जी प्लीज होश में आइए।
पानी पानी पानी। शिरीष भारद्वाज ने जो कह दिया वो हर हाल में पूरा करेगा। कहा था ना मैंने कि तुम दोनों को लैला मजनू की मौत दूंगा, तो अब लैला मजनू की तरह ही मारो। अंजुमन जी प्लीज होश में आइए। भोलेनाथ जी प्लीज अंजुमन जी को होश में लाइए प्लीज। अंजुमन जी प्लीज होश में आइए। अंजुमन जी उठिए ना प्लीज। अंजुमन अंजुमन जी अंजुमन जी तुम ठीक हो? आप ठीक है, आप ठीक है। सुमन दीदी, अंजुमन भैया, पकड़ो सबको। शिरीष भारद्वाज, हमें तुम्हारी असलियत का पता लग चुका है, इसलिए कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना। सुमन दीदी, अंजुमन भैया। The number you have called is currently switched off. ले चलो इन सबको, चलिए। सुमन दीदी, The number you have called is currently switched off. अखिलेश कुछ बताओगे हमें क्या हो रहा है? मौजी ना अंशुमन का फोन लग रहा है ना सुमन का। लगेगा कैसे? एक मनहूस जो गई है हमारे बच्चे के साथ, एक को तो खा गई और दूसरा गया है उसके लिए मुसीबत मोल लेने। जाने का खबर आएगी। भाभी आप कभी तो अच्छा बोलिए, मेरी तो समझ में नहीं आता आप ऐसा बोल कैसे लेती हैं? मतलब हम ऐसा कहा कह रहे देवर जी, जो आप बात का बतंगड़ बनाने लग गए। बात का बतंगड़ मैं क्या बना रहा हूँ, आप बना रही है। भाभी सोचिए ना आपने क्या कहा। एक औरत जो अपने ही बच्चे की मौत के बारे में सोचे, उस औरत को क्या माँ का दर्जा देना चाहिए? मेरे तो समझ में नहीं आता है भाभी, आपके दिमाग में ऐसी कौन सी गांठ पड़ गई है जिसकी वजह से आप उल्टा सोचती है, गलत बोलती हैं। सुरभि जी ने या मैंने भी, हम में से दोनों ने कभी भी आरती और अंशुमन के बीच कोई भेद किया, कोई फर्क किया? या अंशुमन ने आपके और सुरभि जी के बीच कभी कोई भेद किया? पता नहीं आप ऐसा कैसे सोच लेती है अंशुमन के बारे में। वो अंशुमन जो सुरभि जी की गोद से ज्यादा आपकी गोद में पला बड़ा खेला, उसके बारे में आप ऐसा कैसे सोच सकती है? हमने भी ना कभी अंशुमन और आरती के बीच कोई फर्क नहीं किया है। हम भी अंशुमन बउआ को अपना ही बेटा मानते हैं। मन तब खट्टा होता है जब छोटकी अपना माँ होने का हक का दावा पहले ठोक देती है हमेशा। हम सिर्फ कहे थे बहुत पहले कि वो लड़की हमारे अंशुमन के लिए ठीक नहीं है, इस घर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हमारा बात कौन सुनेगा? हम तो बस ऐसे ही हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं। आंटी जी लेकिन तुम्हें वो अधिकार नहीं मिला है इस घर में कि तुम हमारे बीच में बोलने का हैसियत रखो। जी, हम उस लड़की को मनहूस खा कह दिए, आपको इतना बुरा लग गया? हम तो अपना मन का डर बता रहे थे। नंदन गया था उसके साथ, वापस नहीं आया। अभी अंशुमन का क्या हाल होगा, कैसा होगा हमारा घर का बच्चा, किसी को बताएगा? इंस्पेक्टर साहब, फायर ब्रिगेड वाले आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुबह तक आग ठंडी हो जाएगी, उसके बाद ही पता लगेगा कि अंदर कोई डेड बॉडी है भी या नहीं। वहां कोई डेड बॉडी नहीं मिलेगी। अंशुमन
हार कर लौट कर आने वालों में से नहीं। उन्हें कुछ नहीं होगा। हेलो जी, ठीक है। लास्ट वाली जगह पर कोई डेड बॉडी तो नहीं मिली है। हाँ, 2 मोबाइल फोन मिले हैं, वो भी जले हुए। ये शायद दोनों फोन अंशुमन और सुमन का ही है, लेकिन मुझे ये दोनों है कहाँ? सुमन, सुमन, सुमन आंखें खोलो। सुमन, 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 सुमन। सुमन, सुमन आंखें खोलो। सुमन आंखें खोलो। सुमन, सुमन। यहां से चलो सुमन, चलो यहां से। सुमन, सुमन, सुमन। सुमन, 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 सुमन आंखें खोलो प्लीज। सुमन। इंस्पेक्टर साहब की मेहरबानी से हम आपसे मिल पा रहे हैं। इस मेहरबानी के लिए उनको मैंने तो मनाया है सौरभ जी। ये लीजिए सौरभ जी, मैंने सुमन के हाथ में एक जीपीआरएस ट्रैकर डाला है। इस फोन से आप उसका पता लगा सकते कि वो कहां जा रही है। और पैसे की चिंता मत करना सौरभ जी, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। वो क्या है कि ये लोग मुझे सेंट्रल जेल भिजवा रहे हैं, लेकिन जब तक मैं लौटूं नहीं, मेरी सुमन का ख्याल रखना। जी। चलिए इंस्पेक्टर साहब। सुमन, सुमन आंखें खोलो। सुमन प्लीज, सुमन आंखें खोलो। सुमन हम यहाँ से घर जाएंगे। सुमन, हाँ आंखें खोलो प्लीज। सुमन, सुमन, सुमन। अंशुमन जी,
आराम से, आराम से। सुमन तुम ठीक हो? थैंक गॉड। तुमने डरा दिया था मुझे। अंशुमन जी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। आई एम रियली सॉरी। आपकी जिंदगी में सारी तकलीफें हमारी वजह से आती हैं। आज भी हमारी जान बचाने के लिए आपने अपनी जान दांव पर लगा दी। हमें माफ कर दीजिए। अगर आपको वहां कुछ हो जाता, हम तो ये भी नहीं जानते हम जी भी पाते या नहीं, मर जाते हम। आई एम रियली सॉरी। सुमन, क्या तुमने सोचा है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता सुमन। और तुम खुद को दोष मत दो। ये सब जो भी हुआ है ये शिरीष की साजिश है और कुछ नहीं। नहीं अंशुमन जी, हम चाहे खुद को दोष दें या ना दें, लेकिन सच तो यही है ना कि हमारी वजह से आपकी जिंदगी में हमेशा मुसीबत आ जाती है। हम हमेशा आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं और आप हमेशा सच्चे दोस्त की तरह हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए हमेशा। थैंक यू एक तरफ सच्चा दोस्त कहती हो और दूसरी तरफ थैंक यू बोलकर पल में पराया कर देती हो। अगर सच्चा दोस्त कहा है तो दोस्ती निभाने का मौका तो दो। और वैसे भी मैंने मां से वादा किया था कि तुम्हें सही सलामत घर लेकर आऊंगा। लेकिन अंशुमन जी, हम हैं कहाँ? बस सीधे सीधे चलते रहो। तान्या जी, हम सही दिशा में तो जा रहे हैं ना? ऑफ कोर्स, सीधे सीधे चलते रहो, बस सवाल मत करो। सुमन, अपना हाथ दो, मैं तुम्हारा घाव क्लीन कर देता हूं। नहीं अंशुमन जी, रहने दीजिए, हम ठीक हैं। सुमन, घाव को ऐसे खुला छोड़ देने से इन्फेक्शन हो सकता है। लाओ अपना हाथ दो। अंशुमन जी, नहीं अंशुमन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है सुमन, बाहर का मौसम नहीं देख रही हो तुम? ये तो जीपीआरएस ट्रैकर है,
ये तुम्हारे हाथ पर किसने बांधा? शायद शिरीष ने ही बांधा होगा हम पर नजर रखने के लिए। मतलब वो अभी भी हम पर नजर रखे हुए है। फिलहाल ये पत्तियों के लेप से तुम्हारे घाव को राहत मिलेगी, मैंने नंदिनी से सुना था। सुमन, ये पहन लो। नहीं अंशुमन जी, हम ये कपड़े नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकती सुमन? क्योंकि ये कपड़े रंगीन है, सफेद नहीं। सुमन, तुम भी कहां समाज के बनाए हुए धकियानुसी नियमों में फंसती जा रही हो। और दिया क्या है इस रंग ने तुम्हें? जब से तुमने इस रंग को अपनाया है तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम्स आई। तो त्याग क्यों नहीं देती इस रंग को? अंशुमन जी, आपको पता है ना, ये सफेद वस्त्र का घेरा एक विधवा के लिए कितना मजबूत है। जब तक इस रंग का साथ है, एक विधवा कई सवालों से मुक्त है। इस रंग को त्यागने के बारे में अगर हमने एक बार भी सोच लिया तो भी कुछ नहीं होगा सुमन। जरा खुद सोचो सुमन, ये रंग विधवा को सवालों के घेरे से मुक्त करता है या जिंदगी को सही तरीके से जीने से रोककर उसे कैद करता है? और आज के जमाने में ऐसी सोच को स्वीकारना क्या सही है? और फिर दुहाई दी जाती है उसकी जो हमारे साथ है ही नहीं, जो चला गया है। उसके विचार, उसकी पसंद नापसंद का किसी को कोई ख्याल नहीं आता सुमन। तुम इस रंग को अपनाकर नंदन की आत्मा को दुख पहुंचा रही हो सुमन।